श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि भैया रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है वो कब मनाया जाएगा, 8 तारीख को होगा या 9 तारीख को। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाई थी इसकी, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो डेट की बातें तो हम लोग करेंगे कि जो कौन सा शुभ मुहूर्त है हमें रक्षाबंधन का ये पावन पर्व मनाना चाहिए। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिसे करने से हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि आती है और हमारे भाई की जो उम्र होती है वो लंबी होती है। ठीक है ना। चलो, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और वो वायरल चीज़ है लाल धागा, है ना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो कह रहे हैं कि भैया लाल धागा में हमें नहीं बांधना है, इस बार शायद कुछ दोष लग रहा है। अरे एक बात बताओ, हम हिंदू धर्म से हैं, हम सनातन धर्म से हैं, हमारे लिए तो लाल पीला ही सबसे शुभ माना जाता है। आप एक बात बताओ, आप पूजा करने के लिए जाते हो, आप कथा सुनते हो या मंदिर में जाते हो, क्या काला कपड़ा पहन के जाते हो या नीला कपड़ा पहन के जाते हो? नहीं ना, एक लाल और पीला ही पहना जाता है। शादी ब्याह में जो दुल्हन होती है क्यों लाल जोड़ा ही पहनती है ना, क्योंकि ये शुभ माना गया है। जो पुरुष होता है वो पीले कुर्ते पहनते हैं, क्यों? शुभ माना जाता है। तो आप इन सभी भ्रमों से दूर रहें कि लाल धागा बांधेंगे तो ये प्रकोप हो जाएगा, ऐसा दोष हो जाएगा। कुछ भी नहीं, किसी भी रंग का धागा बांध सकते हो। अपने हाथों में रक्षा सूत्र है, वो आपके बहन के द्वारा जो आपके हाथों में बांधा गया है। ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों से जो विवाद चल रहे हैं कि लाल धागा नहीं लेना है, ये हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। महादेव को जल चढ़ाते हो, उनकी पूजन करते हो तो सब कुछ ठीक है, एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। ठीक है ना। अब बातें कर लेते हैं कि जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वो क्या है। देखो, बार बार रिपीट नहीं करते हैं, एक ही चीज़ जान लेना कि 9 अगस्त को ही क्या है, रक्षाबंधन का पावन सा पर्व है। ठीक है ना। सही समय जान लो, बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। सावन पूर्णिमा यानी कि 9 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:21 से लेकर के दोपहर में 1:24 तक ही है। दोपहर को 1:30 बजे के बाद रक्षाबंधन बांधना शुभ माना नहीं गया है। तो आप लोगों को शुरुआत कर देनी है सुबह 5:30 बजे से लेकर के और दोपहर के 1:30 बजे तक आराम से रक्षाबंधन को बांधो। यही शुभ मुहूर्त है आपको अपने भाई की हाथों में रक्षाबंधन को बांधने का। ठीक है ना। बाकी ये लाल पीला हरा नीला के चक्कर में मत पड़ना। जो भी रक्षाबंधन आपको मिले आपके बजट के हिसाब से हो, खरीदो और भाई की कलाइयों में बांध देना। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कुछ ऐसे उपाय की तरफ जो कि हम सभी को करना चाहिए इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पे। आपको पता है कि आज के दिन कौन सा दिन पड़ता है? श्रावणी पूर्णिमा भी पड़ती है ना। तो अगर मान लेते हैं आपके भाई हैं, आपकी बहन है, आपका बेटा है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, उनकी कोई ऐसी इच्छा है ना जो अधूरी रह जा रही है और वो विशेष पूरी नहीं हो पा रही हैं, देन आपको इस उपाय को करना। ठीक, देखो सबसे पहले स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? पीला चंदन। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा पीला चंदन लेना है और इस प्रकार से आपको क्या जरूरत पड़ेगी? शमी के पत्ते की जरूरत पड़ने वाली है। शमी का पत्ता क्यों ले रहे हैं? 8 तारीख को है शुक्रवार और 9 तारीख को है शनिवार, और शनिवार के दिन शमी वृक्ष की पूजा या शमी के पत्ते को चढ़ाने का महत्व आप लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथा में सुना होगा। कितने हमें शमी के पत्ते लेने हैं? आपको 3 शमी का पत्ता लेना होगा। यहां पर मैं एक मंत्र अभी बोलूंगा, उस मंत्र को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कॉपी ले लो, पेन ले लो, उस मंत्र को नोट करना। ठीक है ना। पीला चंदन लेना है, शमी के 3 पत्ते लेने हैं, तांबे का लोटा लेना है, जल भरना है, और अगर घर में आपके गंगा जल हो तब तो बहुत अच्छी बात है, गंगा जल भी डाल देना। फिर आप इस कलश को उठाइएगा और सीधा पहुंच जाएंगे कहां पे? महादेव की शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच करके आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो पीला चंदन लोगे ना उसको एक छोटी सी कटोरी में लेना, ताकि आप क्या करो, अच्छे से उपाय कर पाओ। और जब पीला चंदन लोगे उसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना मत भूलना। तो उसका खूब गाढ़ा सा पेस्ट बनाओ और पेस्ट को इसी कटोरी के अंदर पीले चंदन को रख देना। ठीक है ना। रखने के बाद में जो आपके पास में शमी के 3 पत्ते हैं, उन शमी के 3 पत्ते को आपको इसी कटोरी में डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर देना, और वही पीला किया हुआ शमी का पत्ता महादेव की शिवलिंग के ऊपर 3 स्थान पे समर्पित करना है। और जब समर्पित करोगे आपको मंत्र कौन सा बोलना है? ओम शम शनिश्चराय नमः। एक बात और बता दूं, जो मैं बोल रहा हूं ना
ओम शम, तो शम के ऊपर ऐसे बिंदी लगी हुई है, इसीलिए इसको क्या पढ़ रहे हैं, शम। ओम शम शनिश्चराय नमः का स्मरण करते हुए जो शमी का पत्ता है, पहले जिस जगह से जल नीचे गिर रहा है वहां पे चढ़ा दो, जो माता का हस्त कमल है वहां पे चढ़ा दो, और एक शमी का पत्ता भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और एक लोटा जल, आज के दिन महादेव का एक रूप ध्यान रखते हैं, और वो रूप होता है अवधूत रूप। कौन सा, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र समर्पित कर देने से, चाहे वो कितनी भी बड़े कष्ट हो, मनोकामना हो, वो सारी मनोकामना पूरी होती है और कष्ट आपके जीवन से दूर हमेशा होते हैं। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। 2 उपाय समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना है, कमल गट्टे के साथ में करना है। अब यहाँ पर जो बताऊंगा उस बातों को मेरे ध्यान से सुनिएगा कि कमल गट्टे का उपाय हमें करना क्यों है। उससे पहले एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि अब श्रावण का ये पवित्र महीना 9 तारीख को समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ श्रावणी पूर्णिमा है और रक्षाबंधन का पावन सा पर्व है। 9 तारीख की रात 12 बजे तक एक दोबारा से बहुत ही छोटा सा ऑफर आप सभी के लिए है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे धन संपदा के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। इनमें से कोई एक या दोनों रुद्राक्ष, या 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे लेते हो, खरीदते हो, तो इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को एक महादेव का शिवलिंग दिखाई दे रहा है, जो कि पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से लाइट जलेगी, जिसका दृश्य बहुत ही मनोरम सुंदर होता है। आप अपने घर के बच्चों से ये जल समर्पित करा सकते हैं, उनको अच्छा लगेगा। दूसरा, आप लोग को स्क्रीन पे एक रुद्राक्ष का फल दिखाई दे रहा होगा, ये फल भी मैं आपको फ्री दूंगा। ओरिजिनल रुद्राक्ष के पेड़ से तोड़े गए ये फल हैं, ये भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। मात्र 1 रुद्राक्ष, जिसमें से 1 मुखी से 14 मुखी तक निकल सकता है। साथ ही साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा। रुद्राक्ष की माला बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको फ्री में मिलेगी, प्लस 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए, जो कि बेल की छाल से बनाए गए हैं, वो फ्री में मिलेगी। और एक नई चीज मैंने ऐड करी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के भी मैं आपको फ्री दे रहा हूं। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा यहां पर उपलब्ध करा रखी है मैंने, जल्दी से ऑर्डर करें, ऑफर का लाभ उठाएं। ठीक, अब बातें कर लेते हैं इस उपाय की। यहां पर आपको कमल गट्टा दिखाई दे रहा होगा। मैंने आपको बताया है कि रक्षाबंधन का ये बहुत ही पावन सा उपाय है, जिससे आप अपने भाई की तरक्की के लिए, उसकी उन्नति के लिए इस उपाय को कर लेना है ना। क्या करिएगा, आप लोगों को 1 कमल गट्टा लेना है, बहुत ज़्यादा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 1 कमल गट्टा लेना और 1 सिक्का ले लेना, चाहे वो सिक्का 1 रुपए का लेना या 2 रुपए का लेना, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, जो भी लेना हो। 1 कमल गट्टा लीजिएगा और 1 सिक्का लेना है, उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना। रक्षाबंधन बांधने से पहले इस उपाय को कर लेना। जितनी भी बहनें देख रही हैं इस वीडियो को, अपने भाई की तरक्की के लिए इस उपाय को करना। ठीक, सबसे पहला काम क्या करना है, जो रक्षाबंधन आपके पास में है, पहले उसे महादेव को समर्पित कर देना। जो कमल गट्टा होगा, उस कमल गट्टे को 7 बार घुमा देना, चंद्रेश्वर महादेव का ध्यान करके। पूर्णिमा भी तो है आज, तो कौन सा ध्यान करोगे, चंद्रेश्वर महादेव का ध्यान करके उस कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर से घुमा करके, और जो सिक्का है साथ में उसे भी घुमा लेना। कमल गट्टे को और सिक्के को आप अपने भाई को दे देना। कमल गट्टा उससे कहना कि तिजोरी में रख दे, और उस सिक्के को कभी भी खर्च नहीं करेंगे, अपने पर्स में रखेंगे, और आप रक्षाबंधन बांध देना। आपके भाई की उन्नति तरक्की कभी रुक नहीं सकती है, जीवन में हमेशा वो आगे ज़रूर जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय, जो कि हमारा चौथा है। लेकिन सबसे पहला काम, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। कि अगर आपके घर में लड़ाई होती है, चाहे वो भाई बहन में हो या फिर किसी भी में हो, तो आपको लेना है दूर्वा। कितनी, 7 ले लो या 11 ले लो या 21 ले लो। ठीक है ना, 7 ले लो, 11 ले लो, 21 ले लो, और उस दूर्वा को तांबे के लोटे में जल भरना, और दूर्वा को क्या करेंगे, जल के अंदर ही डाल देना, और इसे महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। किसका ध्यान करके, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करके। दोबारा बोल रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे, हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको
उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना और रोकने के बाद में अपने पूरे घर में उस जल का छिड़काव कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कर देना। इससे आपके घर परिवार की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो कभी नहीं होंगी, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा से मेरी तरफ से आप सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके भाई की उम्र तरक्की हमेशा जीवन में आगे बढ़ती रहे, यही मेरी कामना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।